हेलो बच्चों, वंस अगेन हम लोग फिर हाजिर हैं। मैं अजय आशीष स्टडी विद ए2 पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे अरसों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है। आज हिंदी व्याकरण का मैं एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर समास लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए बिना कुछ देर किए हुए हम लोग अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम में 2 से 4-5 प्रश्न रहते हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और जानने के लिहाज से तो खैर हर एक चैप्टर ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शेयर वगैरह कर दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, करते रहिए, हम लोगों को एनर्जी मिलती रहेगी, है ना। और आप लोगों को कभी मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए, दरअसल ये समास है क्या चीज़, ये समास कहते किसको हैं। तो बच्चों, समास का जो एक शब्द में अगर अर्थ निकाला जाए तो समास का शब्द का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है संक्षिप्त। क्या निकलता है? संक्षिप्त। संक्षिप्त का मतलब छोटा रूप। छोटा किसका? बड़ा जो वाक्य होगा, जो बड़ा पद होगा, उस पद का संक्षिप्त रूप। आप कहोगे वो कैसे हो? तो बताते हैं। अब देखिए, जैसे है रेलगाड़ी। क्या लिखा हमने? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी एक शब्द है, लेकिन अगर इसका पूरा अर्थ हम आपको बताना चाहे तो पता है पूरा अर्थ क्या होता है इसका? पूरा होता है रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी का पूरा नाम ये है भाई साहब, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब हमने क्या किया कि इसके बीच को ही गायब कर दिया। यहाँ से यहाँ तक का जो था सिस्टम, ये पूरा का पूरा सेंटेंस को ही हमने गायब कर दिया। पर चलने वाली गाड़ी को गायब कर दिया, इस दोनों को हमने क्या किया? एक साथ कर दिया। क्या बन गया? रेल गाड़ी। यही तो है समास, इसी को समास कहते हैं। जब किसी वाक्य को, किसी पद को हम लोग जब संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो वो जो संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ होता है उसी को कहते हैं हम लोग समास, है ना। तो आजकल देखते हो गए बहुत व्हाट्सएप का प्रचलन है, सोशल मीडिया है, तो बच्चे भी बहुत हरकत करते हैं। दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है, तो आप लोग भी काफ़ी फास्ट होते हैं टाइपिंग करने में। कौन प्लीज़ वगैरह लिखता है? आराम से जो है PLZ लिख दिए, हो गया प्लीज़। ये क्या है? समास तो है, इसी को संक्षिप्त रूप होता है ना। कौन उतना किसी के पास टाइम नहीं है। टाइम है भी तो जीवन इतनी फास्ट हो चुकी है कि अब कौन इतना बड़ा शब्द लिखे, आई लव यू, है ना। बस सिंपल सा वर्ड में ILU, बस इतना में हम लोग काम चला लेते हैं। तो यही तो है, यही जो है इसी को क्या कहते हैं? समास। जब किसी शब्द को हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो ये संक्षिप्त रूप हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है ना। जब कभी आप लोग मिठाई दुकान पे जाते हैं तो बड़ा चाव से मांगते हैं, क्या हमें रसमलाई चाहिए। रसमलाई, ये रसमलाई क्या होता है? रसमलाई देखिए, रसमलाई दरअसल रस में डूबा हुआ मलाई। मलाई का मतलब क्या हो गया? मिठाई, है ना। रस में डूबा हुआ मिठाई, उसी को कहते हैं हम लोग रसमलाई। लेकिन हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से यहाँ तक के सेंटेंस को हमने काट दिया, ये हटा दिया, है ना। तो इस दोनों को जब हम मिला दिए तो क्या बन गया? रसमलाई। रसमलाई। यही रसमलाई हमारा क्या हो गया? ये रसमलाई हमारा समास कहलाता है। ये रसमलाई क्या हो गया? हमारा समास। आई बात समझ में? हाँ, बहुत अच्छे। तो क्या हो गया? जब किसी भी शब्द को हम लोग, किसी भी शब्दों को बड़े से वाक्य को जब संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, छोटे रूप में लिखते हैं, तो वही जो छोटा रूप होता है वही हमारा क्या कहलाता है? समास कहलाता है। वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो कलम कॉपी लेके बैठिएगा आप लोग,
है ना, नोट करते जाइएगा, क्योंकि बाद में फिर आपको मौका ना मिले, इसलिए साथ में नोट करते हुए चलते हैं। ठीक है, तो समास क्या हो जाएगा, समास का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। समास का डेफिनेशन आप इस आधार पे भी दे सकते हो और किताबी भाषा में भी देख सकते हो। तो किसी भी पद को जब संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, किसी भी पद को जब हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं, तो वो जो संक्षिप्त रूप होता है वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ओके, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि जब कोई शब्द होता है अपने बीच की विभक्ति को खो करके आपस में मिल जाएगा। जब बड़ा सा जो वाक्य होगा, बड़ा सा जो पद होगा, ये पद अपने बीच का जो वाक्य होगा, बीच का जो विभक्ति होता है उसको क्या करके, खो करके, हटा करके आपस में जुड़ जाएगा। जैसे हमने देखा रस और मलाई आपस में जुड़ करके रसमलाई बन गया, यही कहला गया हमारा समास। रेलगाड़ी को क्या किया, पर चलने वाली को छोड़ दिया, रेल और गाड़ी आपस में मिल गया तो क्या हो गया, ये हो गया रेलगाड़ी। यही हमारा क्या कहलाता है, समास। दैट मीन्स जब कोई पद अपनी बीच की विभक्ति को खो करके आपस में जुड़ जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, समास कहलाता है। वही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। बहुत बढ़िया, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे भाई, तैयारी आप लोगों की चल रही है, बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ रहा है, दिन काउंट करना शुरू कर दो बाबू, काफ़ी नज़दीक आ रहे हैं एग्ज़ाम के समय। पता आप लोगों के पास कितने दिन बचे हुए, नहीं जोड़ लो। आई थिंक 17 यानी 17 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम है और आज हो गया अक्टूबर चल रहे हैं, तो मुश्किल से रखिए, हाफ अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया। आपको छुट्टी वगैरह मिला लीजिए तो आपको कुल मिलाकर के 90-95 दिन मिल रहे हैं, है ना। तो जम के मेहनत कीजिए, कुछ करके दिखा जाना है। जब मौका मिले तो उसे छोड़िए मत, कुछ करके दिखा जाइए। जहाँ डंका बज सके वहाँ दोनों हाथ से डंका बजाएंगे, और जहाँ पर चुप रह कर के काम निकाला जा सकता हूँ, चुप रहने के काम चलते। चलिए खैर, फिर अपने आगे की बातों पे चलते हैं अपने। तो समास का प्रकार हम लोग देखते हैं, है ना। आप लोग अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। समास के प्रकार, समास को यूँ देखा जाए तो कुल मिलाकर के 6 प्रकार होते हैं, है ना। सबसे पहला नोट करते जाइएगा आप लोग। सबसे पहला होता है द्विगु समास, द्विगु समास। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया, द्विगु। दूसरा क्या होता है, द्वंद्व समास। क्या हो गया, द्वंद्व समास। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास। चौथा क्या हो गया, कर्मधारय समास। चौथा हो गया आपका कर्मधारय समास। चलिए याद करते चलते हैं हम लोग। कर्मधारय समास हो गया। पांचवा हो गया, पांचवा को कहते हैं हम लोग तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। और फिर लास्ट हो गया, छठा हो गया आपका, ये हो गया आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे ब नहीं वो होता है, ठीक है। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास। चलिए, तो कुल मिला के कितने भेद हो गए समास के, पर दोहराइएगा आप। क्या हो गया, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, एक बार आंख बंद करके आप ध्यान लगाइए और मेरे साथ आप दोहराइएगा। सबसे पहला क्या हो गया, द्विगु समास। दूसरा क्या हो गया, द्वंद्व समास। तीसरा क्या हो गया, अव्ययभाव समास। चौथा क्या हो गया, कर्मधारय समास। पांचवा क्या हो गया, तत्पुरुष समास। और छठा क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। एक बार फिर से आप लोग आँखों बंद कर लीजिए और एक बार दोहराने का प्रयास कीजिए, देखिए कि माइंड में सेट हो रहा है या फिर नहीं।
ठीक है, 2 सेकेंड कुछ देर का आपका समय दे रहे हैं। चलिए दोहराइए एक बार तो। पहले बताइएगा, नंबर 1 में कौन सा हो गया? द्विगु समास। दूसरा में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। तीसरा में क्या हो जाएगा? अव्ययभाव समास। चौथा में कर्मधारय। पांचवा में तत्पुरुष। और छठा में बहुव्रीहि समास। गुड जॉब, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग दोनों को सबको साथ लेके चलेंगे। तो इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है आप लोगों के लिए, आपसे कभी भी एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि द्विगु समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है, अव्ययभाव समास क्या होता है, ये नहीं पूछा जाता है। पूछा क्या जाएगा? तो पूछा जाएगा कोई एक आपको शब्द दे देगा और पूछा जाएगा कि बताया जाए ये जो शब्द है महाशय, ये शब्द इतना जो देख रहे हैं ये 6 किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है ना। तो या फिर दे देगा आपको कोई शब्द दे देगा, बोलेगा इसका समास का विग्रह कर दीजिए, इसको तोड़ दीजिए, या फिर विग्रह आपको दे देगा और उसको जोड़ देगा, उसको जोड़ने के लिए बोला जाएगा। तो इस टाइप से, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिकली भी समझते जाएंगे, ट्रिक को याद करते चलेंगे, साथ में एग्जाम्पल भी हम लोग करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ते हैं ये द्विगु समास। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको टोटल का टोटल समझ में आ जाएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं द्विगु। जरा ध्यान से इस वर्ड को देखिए, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द्विगु समास। क्या लिखा हुआ है? द्विगु समास। मस्ती। जरा ध्यान देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ है, द्वि का मतलब क्या होता है? 2। द्वि का मतलब क्या हुआ? 2। बहुत अच्छा। 2 क्या है? एक संख्या है। 2 क्या हो गया? एक संख्या। 2 क्या हो गया? संख्या। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? कहने का अर्थ ये हुआ, ये जो द्विगु समास होगा, ये द्विगु समास में सबसे पहला जो पद होगा, सबसे पहले कोई ना कोई संख्या होगा। क्या होगा? कोई ना कोई संख्या होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए ना आप, क्या लिखे? त्रिभुज लिखे। क्या लिखे? त्रिभुज। तो त्रिभुज जब हमने लिखा तो यहाँ त्रिभुज लिखने के बाद देखिए सबसे पहला क्या लिखा हुआ? त्रि का मतलब क्या होता है? 3, संख्यावाची हो गया, है ना। हमने चतुर्भुज लिखा। क्या लिखा? चतुर्भुज। चतुर का मतलब क्या होता है? 4। चतुर का मतलब 4, दैट मीन्स क्या हो गया? ये संख्यावाची हो गया, है ना। इसी तरह से आप लिख सकते हैं चवन्नी लिख लीजिए, 4 आना जिसको कहते हैं, है ना। चवन्नी, ये क्या है? चवन्नी 4, क्या है ये? संख्यावाची है ना, संख्या आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपको कुछ भी पूछ दे, है ना, जिसमें सबसे पहले संख्या आता हो। ठीक है, सबसे पहले क्या आता हो? संख्या आता हो, तो आँख मूंदना है और कहाँ लगाना है भाई साहब को? द्विगु में लगा देना है। अब कहोगे कि सर जी याद कैसे रहेगा, हमको इतना सारा है, इतना सारा हम तो भूल ही जाएंगे। बिल्कुल नहीं भूलेंगे ना, ट्रिक है इसका। ट्रिक क्या है? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ? द्वि। ध्यान लगाना, क्या लिखा हुआ है? द्वि मीन्स 2। 2 क्या है? एक संख्या है। 2 क्या हो गया? एक संख्या हो गया। तो एक संख्या हो गया, तो मतलब क्या? अगर संख्या वाला आ रहा है तो क्या होगा? द्विगु होगा। संख्या वाला अगर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? आपका द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बातें? ठीक है, बहुत अच्छा। पहले समझते हम लोग, पहले इसको चुनेंगे कैसे। ठीक है, तो द्विगु समझ में आ गया। कुछ एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ देते हैं आपको एग्जाम्पल बनाने की। चलिए, तो ये रहा आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ उदाहरण। इसको करते हैं। तो हमने क्या बताया आपको? द्विगु समास में क्या होता है कि पहला जो पद होगा द्विगु समास में, कोई ना कोई क्या होगा? हमारा संख्या होगा। क्या हो जाएगा? संख्या। तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ? अष्टा मतलब अष्ट संख्या है। चौमासा, 4 मतलब क्या हो गया? संख्या हो गया। चौराहा, 4 संख्या हो गया। तिकोना, 3 संख्या हो गया। त्रिभुवन, 3 संख्या हो गया। त्रिकाल, 3 क्या हो गया? संख्या हो गया। नवग्रह,
नवग्रह, नव, 9 संख्या है। त्रिलोक 3, 3 है ना। पंचतंत्र उसी प्रकार से देखिए, नव रात्रि भी चल भी रही है, माँ दुर्गा रानी की पूजा है ना, आज नवरात्रि भी है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, इसका सब में जो हमारा स्टार्टिंग है, यानी पहला जो पद है वो क्या है, कोई ना कोई हमारा संख्या आ जा रहा है, कोई ना कोई क्या आ जा रहा है, संख्या आ जा रहा है। तो हमने पहले भी आपको बताया, द्विगु, द्वि, दो मतलब संख्या, असंख्या है तो क्या होगा, इसका पहला पद अगर किसी में अगर संख्या आ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब है सवाल ये कि इसका हम लोग क्या करते हैं, समास विग्रह करते हैं। जिस तरह से संधि, अगर आप संधि अगर नहीं देखे होंगे तो आप जाइए प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें संधि पढ़ाया हुआ है, बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ाया हुआ है, आप लोगों का काफ़ी प्यार भी मिला था। उसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए और हम लोग आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर चीज़ें लेकर आते रहेंगे, है ना। हाँ, तो अब जो है इसका समास को विग्रह कैसे करते, दैट मीन्स इसको तोड़ते कैसे। छोटा है इसको बड़ा करना है, बड़ा को छोटा, छोटा को बड़ा। अब देखिए क्या लिखा हुआ, अष्ट अध्याय, मतलब अष्ट मीन्स क्या हुआ, 8, अष्ट मीन्स क्या हो गया, 8, और अध्याय मीन्स क्या हो गया, अध्याय मीन्स हो गया आपका अध्याय। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, देखिए हो जाएगा आपका 8 अध्यायों, ये मार्कर भी नहीं चल रहा रे, 8 अध्यायों का समाहार क्या हो जाएगा, बस अब देखते जाओ, सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। 8 अध्यायों का क्या होगा, समाहार। उसी प्रकार से चौमासा, मासा मीन्स क्या हुआ, माह, चौ मतलब 4, आप खुद से बताओ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 मासों लिखो या माहों लिखो, माहों का समाहार। क्या हो जाएगा, 4 माहों का समाहार। बहुत बढ़िया। उसी प्रकार से आप बताइए अब चौराहा, चौराहा का क्या हो जाएगा, चौराहा का, हाँ बहुत अच्छे, क्या हो जाएगा, 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार, है ना। तिकोना, ती मतलब 3 और कोना मीन्स कोना, तो क्या हो जाएगा, 3 कोनों, 3 कोनों का समाहार। ठीक है, 3 कोनों का समाहार। त्रिभुवन, भुवन, भुवन मीन्स होता है संसार, ठीक है, त्रि मीन्स 3, 3 भुवनों लिखिए या संसारों लिखिए, कोई बात नहीं है, प्रयास कीजिए कि हाँ जो रहे उसी को लिखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। 3 भुवनों का समाहार। अब लग रहा होगा कि आप लोग बना लोगे ना, काफ़ी आसान है, बहुत आसान है, समझोगे तो काफ़ी आसान है, नहीं ऐसे अगर मौज लेके पढ़ोगे तब तो भाई बहुत मुश्किल है। त्रिकाल, त्रिकाल मीन्स क्या होता है, त्रि मीन्स हो गया 3, काल मीन्स काल, यानी 3 कालों का, 3 कालों का समाहार, 3 कालों का समाहार। नवग्रह, नव मीन्स बताओ आप लोग क्या होगा, 9, ग्रह मीन्स ग्रह। इस प्रकार से आप लोग आई थिंक बना लोगे अब ना। नवग्रह मीन्स क्या हो जाएगा, कुछ आप लोगों के लिए तो छोड़ना चाहिए ना, कुछ आप लोग भी खुद से भी तो करो, है ना, जितना खुद से करने में मज़ा आता है उतना, है ना। चलिए, नवग्रह का क्या हो जाएगा, 9 ग्रहों का समाहार। त्रिलोक का 3 लोकों का समाहार। पंचतंत्र का 5 तंत्रों का समाहार। नवरात्रि का 9 रातों का समाहार। बहुत बढ़िया। तो यही था आपका क्या, ये था आपका द्विगु समास। और आई थिंक आपको द्विगु समास में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह गई होगी। अगर यहाँ तक में अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, आप कमेंट करके आप पूछ सकते हो, है ना। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ छोड़ते जा रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आप कर लो, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलो कुछ लिख लो, है ना, कलम निकालो, कॉपी निकालो और लिख लो कुछ। चलो लिखो, लिखो पंचवटी, लिखा आपने पंचवटी। दुअन्नी, नवरत्न, लिखा नवरत्न। पंचवदन, पंचवदन। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र। त्रिफला, त्रिफला।
पसेरी, पंसेरी। त्रिपाद, क्या लिखा आपने? त्रिपाद, बहुत अच्छे। चौमासा आपने लिख लिया। तिमाही देखो, अष्ट धातु, अष्ट धातु। चलो तो फिर ये आप लोगों का रहा, ये आप लोगों का होमवर्क रहा बनाने के लिए, आप लोग इसे बनाओगे, है ना। तो ये था आपका द्विगु समास। द्विगु समास में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़े। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, अब अगली तरफ चलते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे। फिर समास का जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो आप लोगों के बीच बस आते ही रहेगा। आप लोग लगातार जुड़े रहें, अपनी पावर, स्टूडेंट पावर्स आप दिखाते रहिए। हम आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर चीज़ें लाते रहेंगे, है ना। इसी सब चीज़ों के साथ आज हम यहीं पर विदाई लेते हैं। बस आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। पूरी की पूरी सीरीज़ ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की भी, हिंदी ग्रामर की भी, साथ में हिंदी का जो 10वीं वर्ग का आपका पाठ्य पुस्तक है, हिंदी का 9th का जो पाठ्य पुस्तक है, 12th का जो पाठ्य पुस्तक है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक, इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक, इंग्लिश का ग्रामर, सब आप लोगों के सामने हम लाते रहेंगे। बस उसी की तैयारी चल रही है। बस अपना परिवार को बड़ा कर कीजिए। हम लोगों का जो परिवार यह बना है स्टडी विद A2 का, इसको बस बड़ा कीजिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो वहाँ तक पहुँचाइए, उनको जोड़िए। क्योंकि हमारा पावर जितना बेहतर होगा, जितना बड़ा होगा, हम लोग उतना बेहतर कर पाएंगे, है ना। चलिए, इसी चीज़ों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों का दिन रात्रि हर क्षण हर पल आप लोगों का शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।